वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है तो बर्दाश्त कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सन का ट्रांजिट जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है, हर महीने होता है, मिड के मंथ में होता है, जैसे मिड ऑफ जुलाई से लेकर मिड ऑफ अगस्त तक जो है 16 जुलाई को सन जो है बुर्जोदा से निकलकर कैंसेरियन में आएगा, यानी कि बुर्ज सुल्तान में जाएगा। तो 12 जोडिक के लिए ये क्या इम्पैक्ट डालेगा, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि सन के रिजल्ट बहुत तेज़ी के साथ जो है देखने को मिलते हैं। तो बुर्ज अमल के लिए अगर हम बात करें आज, लेकिन हम शुरुआत जो है एक्वेरियस से करेंगे, क्योंकि लोग मुझसे एतराज़ करते हैं कि मैं एक्वेरियस बोलता नहीं। मैं बोलता हूँ, लेकिन ज़्यादा अगर उसका ना हो तो शॉर्ट हो तो ज़रूर होता है। लेकिन आज हम ज़ोडिक एक्वेरियस से शुरू करते हैं। एक्वेरियस का 7वें घर का मालिक है और एक्वेरियस के 6ठे घर में आ रहा है। 6ठे घर में ट्रांजिट में सन को बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर 6ठे घर में अगर सन आ जाए तो ट्रांजिट में बहुत अच्छा, इसलिए लिटिगेशन से मैटर, जॉब से मैटर, और अगर आपका कोई हिडन एनिमीज है उससे रिलेटेड चीज़ों में आपको कामयाबी मिलती है। अगर लॉन्स वगैरह हैं तो वो भी आपके उतर सकते हैं। लेकिन 7th का लॉर्ड है आपका, तो जब 7th का लॉर्ड है तो आपको अपने पार्टनर की जो सेहत है उसका थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम जो है देखने को मिल सकती है, या कोई अनबन हो सकती है, या ऐसा की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर मरकरी भी है और वीनस भी है। एक्वेरियस के वीनस जो है एक योग कारक प्लैनेट है, जो कि 6ठे घर में बैठा हुआ है, जो कि 9th का लॉर्ड है और 4th का लॉर्ड है, वो 6th हाउस में बैठा है। तो कुछ प्रॉब्लम्स तो, हेल्थ इश्यूज तो ज़रूर आपको भी देखनी पड़ सकती हैं, खासतौर पर कंस्टिपेशन से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड ये चीज़ें तो हो सकती हैं। और किसी फीमेल को या फाइनेंस को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि 8वें का मालिक 6ठे घर में आए, ये वो पीत राजयोग भी बनता है। यहाँ मरकरी थोड़ा सा बेनिफिट फायदा भी आपको ज़रूर दे सकता है। आवाज़ कुछ ख़राब ही है, इसी तरह आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। पाइसेस की बात करते हैं तो बट पाइसेस का सन जो है 6ठे घर का मालिक है, लेकिन 5वें घर में आ जाएगा। 6ठे का मालिक 5वें घर में होगा तो एजुकेशन को लेके थोड़ा मसाइल जो है वो आपको रह सकते हैं। एजुकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा फेस करना पड़ सकती है आपको। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको, क्योंकि ये 5th हाउस जो है इंटेलिजेंस का भी होता है, ओहदे का भी होता है, तो सन का यहाँ बैठना, थोड़ा सन यहाँ का कारक भी है क्योंकि 5वें घर का, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा परेशानी जो है वो हो सकती है। लव रिलेशनशिप मैटर्स जो है वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मरकरी भी है, वीनस भी है। मरकरी आपके 7th लॉर्ड का मालिक है और 4th लॉर्ड का मालिक है, तो वो 5th में बैठा है, तो वेरी गुड साइन। वीनस जो कि 8th हाउस का मालिक है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो कोई गेम या गैम्बलिंग्स या स्टॉक मार्केट से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेन, और ज़्यादा अगर लालच की थोड़ी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। तो ज़रा ईगो का मसले को मत बनाइएगा। ईगो को लेके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और आपके औलाद को लेके भी थोड़ा टेंशन का माहौल और रिलेशनशिप भी थोड़ा प्रॉब्लम में रह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने केयरफुल होकर रहना है। इन चीज़ों को अगर प्रॉपरली आप देख लेते हैं, क्योंकि पूरा 1 महीना इससे यहाँ पे रहना, अपने से 12वें घर में रहकर 6ठे का मालिक है, तो यहाँ आप थोड़ा सा एहतियात कर ले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे तो कैप्रिकॉर्न के 7th हाउस में ये सब कुछ हो रहा है। वीनस योग कारक प्लेनेट है, मरकरी भी किसी हद तक 6ठे का मालिक है, 7th पे बैठा है, 8वें का मालिक 7th पे बैठा है। तो यहाँ 2 प्लैनेट्स, 6ठे का भी और 8th का मालिक जो है वो यहाँ पे 7th हाउस में आकर बैठ गए हैं। तो यहाँ आपको अपने रिलेशनशिप को लेके, बिजनेस को लेके, अपनी पब्लिक इमेज को लेके और बिजनेस पार्टनरशिप को लेके थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको रहना पड़ेगा। यहाँ बहुत अच्छा हालात चल रहे होंगे, अचानक एकदम कुछ ऐसा माहौल बनेगा जो कि थोड़ा सा अनबन हो जाए और जिसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो बड़ा केयरफुल होकर यहाँ पे आपको ये गुजारना है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न में 5th का लॉर्ड भी 7th में आ जाएगा,
जहाँ छठे के मालिक के साथ और आठवें के मालिक के साथ किसी अदर रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़े मुझे, तो थोड़ा केयरफुल, क्योंकि बिजनेस का मालिक भी 10 कैरियर का मालिक भी 10वें घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको कैरियर को लेके भी थोड़ा टेंशन जो है थोड़ा देखने को मिल सकती है। थोड़ा केयरफुल होकर अगर चीज़ों को लेते हैं तो काफ़ी हद तक बेहतर हालात आपके रहेंगे। सेक्रेटरीज की बात करें तो सेक्रेटरीज का ये 8वें घर में हो रहा है, और शम्स यहाँ पर सबसे बड़ा योग कारक प्लेनेट है, वो 8वें घर में है, यानी कि फादर की तरफ से थोड़ा सा हेल्थ का इश्यूज रह सकता है, लक ऑफ फेवर में थोड़ी आपको वो जो आप उम्मीद रख रहे हैं वो शायद आपको फेवर्स ना मिले, लेकिन अचानक कहीं से धन का लाभ मिल जाना, गवर्नमेंट से कोई डूबी हुई रकम वापस मिल जाना या इंश्योरेंस से कोई पैसा मिल जाना, ये ज़रूर होता हुआ नज़र आ रहा है, या कहीं ससुराल से आपको चीज़ें मैनेज होती हुई नज़र ज़रूर आएंगी। लेकिन मिसेस की हेल्थ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम, आपकी अपनी हेल्थ को लेकर भी थोड़ा इशू खड़े हो सकते हैं, या बॉसेस के साथ भी थोड़ी अनबन बन सकती है, तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल में रह के चलते हैं तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में हो सकती है, क्योंकि सन आपका योग कारक प्लैनेट है जो कि 9th का लॉर्ड है, उसका एक ही घर होता है। मरकरी के यहाँ पे 2 घर हैं कि यहाँ पे मरकरी आपके जो है 7th का भी लॉर्ड है और आपके 10th का भी लॉर्ड है, वही 8th हाउस में बैठा है। तो अगर कोई चेंज ऑफ करियर कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे बुध आदित्य योग भी बनेगा, मरकरी निकल के 9th हाउस में 19 को चला जाएगा, तो चीज़ें काफ़ी आपके फेवर्स में आ सकती हैं, थोड़ा सा वेट करें। बात करें हम स्कॉर्पियो की, स्कॉर्पियो का 10वें का मालिक है और अपने से 9th हाउस में, केंद्र का मालिक त्रिकोण के घर में बैठा, बहुत ज़बरदस्त। फिर यहाँ पे वो वीनस के साथ बैठा हुआ है, यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, लेकिन 8वें का मालिक यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम डाल रहा है, यानी चीज़ें बनती बनती आपकी बिगड़ सकती हैं, फादर से हालात बिगड़ सकते हैं, बॉसेस के साथ हालात बिगड़ सकते हैं। अगर लॉन्ग ट्रैवल करने का इरादा था तो वो वहाँ पे कुछ थोड़ा प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे प्लैनेट, लेकिन यहाँ पर मरकरी का थोड़ा सा वो आपको टेंशन में डाल सकते हैं। 19 तारीख के बाद मरकरी यहाँ से निकल जाएगा, तो कैरियर को लेके कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा सा चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, अपने हालात को देखिएगा। देखें तो क्योंकि 11th का लॉर्ड भी है ना ये, तो 11th का लॉर्ड 7th के साथ 12th के लॉर्ड के साथ भी मिल रहा है, तो ये 8th और 12th का भी योग है, तो कुछ चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल होंगी। अगर आप चीज़ों को थोड़ा नॉर्मलाइज रखेंगे, ज़मीनी हक़ाइक़ को देखकर चलेंगे और मिरेकल में इंतज़ार में अगर बैठे हैं तो फिर ये बेवकूफ़ी होगी जो आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कर सकती है। बात करें हम लिब्रा यानी मेज़ान की बात करते हैं। मेज़ान के ये सब 4th हाउस में हो रहा है, यानी कि 4th हाउस, सन जो 11th का मालिक है वो भी 4th हाउस में, वीनस भी 4th हाउस में जिसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ है, मरकरी भी यहाँ पर 4th हाउस में, तो यहाँ पर बड़ा अच्छा योग है। घर से रिलेटेड चीज़ों में आपको बहुत बेहतरी देखने को मिलेगी, चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई नजर आएगी। मदर की हेल्थ का अगर है तो वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होती हुई आपको उसमें देखेगी, लेकिन 8वें का मालिक जो है मदर से, जो आपका 11th है, तो बेटा थोड़ा सा मदर की दांतों को या आइस को लेकर थोड़ा मसाइल ज़रूर हो सकता है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना। आपका अपना प्लैनेट 4th हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी है इसको, चीज़ें तो यहाँ पे थोड़ी बेहतर भी आपकी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा जो है, यहाँ पर लिब्रा जो है वो कैंसर 10वें हाउस में आपके सारे बैठे हुए हैं, मैं 4th कह गया, आपके 10वें हाउस में बैठे हुए, तो ये काफ़ी हद तक बेहतर है, क्योंकि 11th का मालिक भी 10th हाउस में है। थोड़ा माजरत, क्योंकि मैं 4th कह गया, कहना 10th था। यहाँ पे सन भी 10वें घर में, मरकरी भी 10वें घर में और वीनस भी 10वें घर में, तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट घर के देखेगा, 7 महीने से देखेंगे तो घर से रिलेटेड भी चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर सूरत नज़र आएगी। अगर गाड़ी शाड़ी का या घर का चेंज का प्रोग्राम है तो वो बनता हुआ यहाँ पे आपको दिखेगा, तो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको बेनिफिट है, क्योंकि 11th का लॉर्ड भी, क्योंकि मरकरी 11th में चला जाएगा, ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन 2-3 दिन बुध आदित्य योग रहेगा, जिससे काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट फ़ायदा भी मिल सकता है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो उसके लिए भी यह चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल बनाएंगी। अब हम बात करते हैं बुध शुम्ला यानी कि विर्गो की बात करते हैं।
विर्गो के 11th हाउस में ये सब कुछ हो रहा है। 11th हाउस ट्रांजिट में बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ आपकी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होंगी, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। लेकिन 19 तारीख को मरकरी का 12वें घर में चले जाना ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक जरूर डाल सकता है, क्योंकि लगन लॉर्ड का मालिक भी है और 10th का लॉर्ड भी है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं या बाहर जाने का इरादा रखते हैं तो उस पॉइंट से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हैं, वरना आपको हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर हो सकती हैं और यहाँ शायद आपको कोई हॉस्पिटल भी आना जाना आपका लग सकता है, तो ये थोड़ा केयरफुल होकर रहिएगा। बात करें बुर्ज असद यानी कि ल्यू की, जो जिसका रूलर है शम्स, 12वें घर में है, मरकरी भी 12वें घर में, वीनस भी 12वें घर में, 10वें और 30वें का मालिक भी 12वें में, लगन का मालिक भी 12वें में। तो सबसे पहले एक अपने खर्चों को लेकर थोड़ा टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और अपनी थोड़ा सेहत को लेकर भी मसला मसाइल थोड़े रह सकते हैं, हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं और स्टमक से रिलेटेड या चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी थोड़ा फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा केयरफुल होकर यहाँ पे खर्चों पे जितना कंट्रोल कर लेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मरकरी का 19 तारीख को लगन में आ जाना, तो वहाँ से आपको काफ़ी हद तक थोड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा, इनकम में भी और पैसों में भी, और फैमिलीज़ की भी सपोर्ट आपके साथ रहेगी। लेकिन अपनी पर्सनल हेल्थ को थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं कैंसर की, जहाँ ये सब कुछ हो रहा है। वीनस भी यहीं पे है, सन भी यहीं पर है, मरकरी भी इधर ही। मरकरी 19 तारीख को निकल जाएगा, 12वें का मालिक है, लगन में बैठा है, यानी अपनी ज़ात के ऊपर ज़्यादा खर्चा होता नजर आएगा। वीनस जो कि आपका 11th लॉर्ड भी है और 4th लॉर्ड भी ताले में बैठा, बहुत ज़बरदस्त है। फिर 2nd का मालिक भी उधर आके बैठ गया यहाँ पर। 2nd और 11th के लॉर्ड का आपका कंजक्शन लगन में बहुत खूबसूरत आपको यहाँ पर। कैंसरियन अगर कहें तो ये महीना 5 उंगलियाँ आपके घी में है, तो उसमें कोई शक नहीं है, बहुत सी चीज़ें ख्वाहिशात आपकी पूरी होती हुई नजर आएंगी। बस थोड़ा सा अपने आप को जज्बाती नहीं रखना और इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी फेवर्स में होगी। जमनाई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जमनाई के दूसरे घर में सब कुछ हो रहा है। 30 का मालिक भी दूसरे घर में, लगन का मालिक भी दूसरे घर में, वीनस जो कि 5th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है वो दूसरे घर में हो रहा है। तो फैमिली को लेके कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर होंगी और फाइनेंशियली मैटर्स को लेके चीज़ें थोड़ी बेहतर ज़रूर होंगी। सन का ताल्लुक गवर्नमेंट से भी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड भी है, तो चीज़ें जो है आपकी वो काफ़ी हद तक वहाँ से आपको चीज़ें जो हैं उसमें आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा और वो नज़र भी आएगा आपको। वो आप देखेंगे कि चीज़ें आपके कंट्रोल में थोड़ी सी आएंगी। और यहाँ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, तो वो देखेंगे, वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत हाल बनती हुई नज़र आएगी। वहाँ से जो डिले था वो भी ख़त्म होता नज़र आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे भी आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर्स में चल जाएंगी। मरकरी 3rd है, तो यानी कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा और पर्सनल स्किल से रिलेटेड चीज़ों में आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अहमियत रखती है। और डॉक्यूमेंटेशन जो है वहाँ पे भी आपको फेवर्स मिलती है और शॉर्ट ट्रेवल से भी आपको गेन होता हुआ नजर आएगा। अब हम बात करते हैं टॉरस की, जिसके ये सब कुछ 3rd हाउस में हो रहा है, यानी जो स्किल पर्सन लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ये योग है। सन 30 हाउस में बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट देता है। जो स्किल पे भरोसा करते हैं या हैंड स्किल के ऊपर करते हैं उनके लिए बहुत आइडियल टाइम है। ऑनलाइन से रिलेटेड या शॉर्ट ट्रेवल से अगर आपका काम है तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट ट्रेवल से भी आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है और कम्युनिकेशन से थ्रू आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट फ़ायदा। यहाँ पे कुछ ख्वाहिशात आपकी नई जन्म लेंगी, जिसका 11वां घर पूरी करता हुआ नज़र आएगा, जो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ में भी रहेंगी और चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी रहेंगी। क्योंकि टॉरस मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा मसाइल ज़रूर रह सकता है। अगर यहाँ पे इरादा घर चेंज करने का बन रहा है या गाड़ी चेंज करने का, तो वो पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अब हम पहला जोडिक को आखिरी जोडिक समझकर बात करेंगे, बुर्ज हमल के ऊपर बात करेंगे। बुर्ज हमल का शम्स जो है त्रिकोण का मालिक है, केंद्र में बैठा हुआ राजयोग, और वीनस के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है। मरकरी इस कुंडली में मैलिफिक जरूर है, वो थोड़ा सा टेंशन जरूर डालेगा, लेकिन
यहाँ से वो 19 तारीख को निकल जाएगा, 5th हाउस में आ जाएगा, जो कि 3rd का मालिक भी है, जो 5th बैठा है, तो एक अच्छा कम्बिनेशन बनता हुआ नजर आएगा। आपको एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, जो काफ़ी हद तक आपकी ख्वाहिश थी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को लेकर, वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी। सन और वीनस का 10वें घर को देखना, तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा बेहतर इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर, क्योंकि सन, वीनस और मरकरी से जुपिटर और मार्स 11वें घर में है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ आपको फुल सपोर्ट जो है वो मिलती हुई नज़र आएगी। आप कुछ चीज़ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ परचेज करते हुए भी नज़र आएंगे, खरीदते हुए भी नज़र आएंगे और बेचते हुए भी नज़र आएंगे। या काफ़ी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक रिलीफ देकर आएंगी और आपको काफ़ी हद तक ये महीना जो है रिलीफ दे के जा सकता है। सन अपने जब 12वें घर में है, तो लव रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है हो सकती है, तो कोशिश कीजिएगा पुरानी गुफ्तगू जो है उससे अवॉइड कीजिएगा। कुछ पुरानी चीज़ों को, कुछ पुराने रिश्तों को लेकर थोड़ा आपस में कुछ थोड़ा टेंशन पैदा हो सकती है, यही वजह बन सकती है कि आपको थोड़ा प्रॉब्लम ज़रा आ सकती है। तो इन चीज़ों से अगर अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत हाल बनती हुई नजर आएगी। ये था सन का ट्रांजिट, जो कि 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक रहेगा। 12 जोड़ी के लिए कैसा रहेगा उसके ऊपर डिटेल के साथ बात की। ये मेरी कोशिश आपको कैसी लगी मुझे आपके कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, मैंने भी इस चैनल को थोड़ा इग्नोर किया, लेकिन अब मैं इस चैनल के लिए काफ़ी कुछ लेकर आ रहा हूँ, कुछ आपके लिए नई चीज़ें भी, और कुछ यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे जो आपको थोड़ा सीखने का मौका भी मिले और आपको आम आदमी को समझ भी आए। मेरा जितना भी ये प्रोग्राम जो होता है वो मून साइन से और एसेंडेंट से आप देख सकते हैं। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो आप जरा वैदिक से अपना जो है सारा कुछ देखा करें। अब मुझे इजाज़त दें, मुझे मेरी टीम को। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।